गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि सीएससी से हम किस प्रकार से आईटीआर की फाइल करेंगे और किस प्रकार हम आईटीआर फाइल करके साथ में कमीशन कमा सकते हैं, साथ में एक बुलेट जीत सकते हैं। बुलेट जीतने का सुनहरा मौका आप सभी वीएलई के लिए। तो मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए ले चलता हूँ डिजिटल सेवा पोर्टल पे। डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे सर्विस डैशबोर्ड आएगा हमारे सामने, और सर्विस के डैशबोर्ड में हम इसको सर्च करेंगे आईटीआर फाइलिंग को। जैसा कि आप सभी सर्विस को सर्च करते हो, ऊपर ऊपर सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे आईटीआर। आईटीआर जब लिखेंगे तो आईटीआर का ऊपर सर्च बॉक्स में हम लिखें इनकम। इनकम जब लिखेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे हम जब जाएंगे तो इस प्रकार का टैक्स जेन्युइन का आएगा। दो तरीके से आप भर सकते हैं, एक तो टैक्स जेन्युइन पे, टैक्स जेन्युइन से भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। टैक्स जेन्युइन की हम बता देते हैं, थोड़ी फीस ज़्यादा है। यहाँ नीचे फीस लिखी हुई है, 354 रुपये फीस है इसकी, जिसमें से 590 रुपये फीस है, जिसमें से 354 रुपये आपकी डिडक्ट होगी। तो इसकी थोड़ी फीस हैवी है, इसीलिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करता। दूसरी, मैं इसमें सीए ऑनलाइन जो ऐड है सीएससी के अंदर, अब हम सीए ऑनलाइन को देखेंगे। जब इसको फुल सर्च करेंगे तो नीचे ये बॉक्स बन के आएंगे। इसके नीचे ये लिखा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल टैक्स टू विन। टैक्स टू विन से हम करना चाहते हैं तो टैक्स टू विन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक रिडक्ट करके एक नए पेज पे ले जाएगा, लॉगिन पेज पे। यहाँ से हम सीएससी से लॉगिन करेंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट करेंगे। डिजिटल सेवा कनेक्ट करने के बाद में ये अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे अपने को ले जाएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू होगा। तो हमें इस रजिस्ट्रेशन को करना है तो हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना आपको फिल कर देता हूँ। सबसे पहले अपना पैन नंबर लिखना है, उसके बाद आधार नंबर, अपने को कंप्लीट आधार नंबर इसमें लिखना है। यहाँ आधार नंबर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, फादर नेम लिख देंगे, नाम ऑलरेडी आ जाएगा, वीएलई है या सिटीजन यूजर हैं, जो भी हैं आप लिख देंगे। यहाँ पासवर्ड इनकम टैक्स वाले, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो जो आईटीआर पे आईडी पासवर्ड क्रिएशन का जो वीडियो बनाया है उसको देख लें। उससे आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट होते हैं वो पासवर्ड यहाँ आपको लिखने हैं। मोबाइल नंबर लिखना है, अपना मेल आईडी लिखना है, पिन कोड लिखना है और एड्रेस लिखना है, और वीएलई का नाम लिखना है। अगर सिटीजन भरने हैं तो ये वीएलई का डिटेल आएगा। अगर वीएलई खुद भर रहा है तो वीएलई खुद अपनी भर रहा है तो ये अपनी डिटेल यहाँ डाल देगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट डालना है। उसके बाद में आपको डालना है सैलरी से इनकम है या अदर इनकम है या बिजनेस से इनकम है, इन तीनों पे टिक मार्क करना है। सैलरी है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अदर इनकम में यस करना है, या फिर जितनी भी इनकम का आप भरना चाहते हैं, 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख से अगर ऊपर भरेंगे तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। 2 साल की आप भर सकते हैं करंट ईयर की, और एक साल का पेनल्टी दे करके पिछले साल का। तो आपका टर्नओवर कितना बनेगा? 20 लाख बनेगा। 20 लाख से ज़्यादा बनेगा, या आप इसको नील दिखाना चाहते हैं तो नील भी कर सकते हैं। अगर पहली बार आप भर रहे हैं तो इसको नील भी कर सकते हैं। और ये आपको भरना पड़ेगा कि आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है या कम, ज़्यादा है या कितनी है, या नॉट श्योर, आपके अकॉर्डिंग सीए के अकॉर्डिंग भर दें। तो यहाँ से अगर आप 2.5 लाख से ऊपर भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर अदरवाइज नो करेंगे। अगर श्योर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ अटैच करना है आपका पैन कार्ड अटैच करके, और यहाँ कौन से ईयर की आप भरना चाहते हैं। एक ईयर का एक ही फॉर्म, एक ईयर का एक टोकन कटेगा। ये न्यू लिखा हुआ है, ये नए वर्ष की है। ये 2 वर्ष की पुरानी भर सकते हैं, जिसके अंदर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी भर करके आप इसको फिल कर सकते हैं, और यहाँ से हम करेंगे सबमिट करने के बाद में डिजिटल सेवा पोर्टल से ये कटेगा पैसा 300 रुपये। 300 रुपये कटने के बाद में ये चली जाएगी सीए ऑनलाइन को, सॉरी टैक्स टू विन को। टैक्स टू विन के पास जाने के बाद में ये अपना सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में क्लाइंट का आपके पास आएगा फोन आने के बाद में आपका डिटेल जो भी है आपसे लिया जाएगा, और लेने के बाद में आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। अभी जो 30 तारीख के बाद में फाइलें लगेंगी, 30 तारीख से जो पहले फाइलें लगी हैं उनका आईटीआर रिटर्न नहीं आया है। उनका 30 तारीख से पहले फाइलें वो लगी थी जिनका रिटर्न नहीं था, जिनका रिफंड नहीं था, जिनका रिफंड नहीं था। 30 तारीख के बाद में वो फाइलें लगेंगी जिनका रिफंड है, जिनका टैक्स कटा हुआ है और रिफंड